नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आईएएस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कुल 30 नक्सलियों को मार गिराया है। इसी को लेकर सुरक्षा बलों को मिली सफलता पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सर्च ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक की घटित घटना के बारे में अवगत कराया। साथ ही शर्मा ने बताया कि सिमटते नक्सलवाद के बाद अब बस्तर के सुदूर इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चली सर्च ऑपरेशन बड़ी सफलता मिली है। वहीं दोनों स्थानों में 30 नक्सली मारे गए, यह बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान कई विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों की मीटिंग के दौरान घेरा गया, जिसके कारण यह सफलता मिली है। 25 सालों से बीजापुर के गारपा में बंद साप्ताहिक बाजार को फिर शुरू किया गया है। ऐसे ही कई दूसरे स्थानों में भी बाजारों को प्रारंभ किया गया है। बंद साप्ताहिक बाजार के शुरू होने के कारण स्थानीय लोगों के बीच उत्साह है। बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल टावर भी लगाए गए हैं। नक्सलियों के पुनर्वास नीति को मंजूरी दी गई है। देश की सर्वश्रेष्ठ सरेंडर पॉलिसी सरकार ने बनाई है। रहने, खाने, इनाम की व्यवस्था की गई है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, शहीद हुए जवानों की मूर्ति भी लगाई जा रही है। मूर्ति लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। नक्सल मुक्त पंचायतों को 1 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी जाएगी। माओवादियों का जो वेस्ट बस्तर डिविजनल कमेटी के ऊपर पूर्व में भी काफी प्रभावी कार्रवाई की गई थी और हाल फिलहाल में उस इलाके में सिक्योरिटी वैक्यूम को समाप्त करने के लिए भी नवीन कैंप्स भी प्रारंभ किए गए थे और लगातार सुरक्षा बल द्वारा इस क्षेत्र में एक बेहतर रणनीति के साथ अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप वेस्ट बस्तर डिवीजन पीएलजीए कंपनी नंबर 2 प्लेटून नंबर 13 इन सब संगठन में काफी अभी क्षति पहुंचा। शेष जो माओवादी कर अभी जो उस इलाके में अभी भी सक्रिय, उनके खिलाफ भी हम आने वाले समय में एक बेहतर रणनीति के साथ कार्य करें और माओवादी के पास अभी कोई विकल्प शेष नहीं बचा है, अलावा समर्पण करें और आत्मसमर्पण करें। इन सब छोड़कर तभी उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, नहीं तो काफी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। सर, क्या इस तरीके की इंटेल थे कि पापा राव भी वहां मौजूद था? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिविजन कमेटी और दंडकरनी स्पेशल जोन कमेटी का सीनियर माओवादी कार्य की उपस्थिति की आसूचना, साथ साथ जो पीएलजीए कंपनी नंबर 2 और पीएलजीए प्लेटून नंबर 13 इन माओवादी कार्य की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर ही यह अभियान संचालित की गए थे। अभी डेड बॉडी का जो शिनाख्ती, जो माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी, उनका शिनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात हमको स्पष्ट जानकारी और मिल जाएगा थोड़ी देर में। इसमें जितना भी जो सीनियर माओवादी कैडर उस इलाके में रहा होगा, उनका और वर्तमान में काम पर लोकेशन उसका ट्रेस करके आने वाले समय में भी हम इनके खिलाफ और प्रभावी रूप से अभियान संचालित करेंगे। जवानों की जो उत्कृष्ट ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए सफलता मिल रही है, तो जवानों के उत्साहवर्धन के लिए क्या किया जा रहा है? ये भी पता चला है कि उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की जो फाइल होती है धूलकारी, ऐसे पता चला। इससे इस क्षेत्र में जो माओवादी समस्या को समाधान करने के दृष्टिकोण से हमारा सभी जवान से लेकर सभी बल सदस्य काफी समर्पित होकर काम कर रहा। शासन द्वारा उनके मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उचित निर्णय लेकर उनका मनोबल बढ़ाकर आगे कार्रवाई के लिए उनका और प्रेरित की जा रही है। इस सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब इस क्षेत्र की जो सुरक्षा, विकास एवं शांति के लिए जो खुद हमारा जवान, अधिकतम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले भी है, इस क्षेत्र के मूलवासी भी है, उन लोग अपना खुद की भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी और समर्पण होकर कार्य कर रहे थे और उनके लिए उचित जो भी उनका उत्साहवर्धन के लिए कार्रवाई होना चाहिए तो शासन समय समय पर लगातार करते हैं और आने वाले समय में भी इस पर विशेष ध्यान देकर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। कल हुए जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था, हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहां पर यह फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीजों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक ये ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया। मैं इसके लिए विशेष रूप से
AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मैं विशेष रूप से इन सारी बातों के साथ साथ आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि 25 वर्षों से जब हम पामेड़ जा रहे थे, बीजापुर से पामेड़ जाया जाता था, अभी विगत 25 वर्षों से बीजापुर से पामेड़ जब जाते थे तो तेलंगाना से होकर जाना पड़ता था। अब और ये दूरी हमको 250 किलोमीटर पड़ती थी बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए। अब सुरक्षा बल के जवानों के अभियान से बीजापुर से पामेड़ सीधे कोंडापल्ली तर्रेम होकर के जाया जाता है और यह 90 किलोमीटर में पहुंचते हैं। जो आपको तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब ये 90 किलोमीटर पहुंचते। ये सड़क प्रारंभ हुआ है, न सिर्फ सड़क प्रारंभ हुआ है वरन वहां पर बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के। आपको कुछ और ऐसी ही जानकारियां मैं विशेष रूप से देना चाहूंगा। गारपा, कल नारायणपुर के युवा आए थे, आज एक और जिले के युवा यहां आएंगे। कल नारायणपुर के युवा आए थे, उनसे भी मैंने बात भी की और वैसे भी पुराना रिपोर्ट इसमें है। 25 वर्षों से गारपा नामक स्थान पे जो साप्ताहिक बाजार लगता था वो बंद था। अभी वो साप्ताहिक बाजार भी वहां पे प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली, विशेष रूप से पुजारी कांकेर का नाम किस तरीके से पुवर्ती जैसे लिया जाता था कि बड़ा ही गढ़ है नक्सलियों का, इस पुजारी कांकेर में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गया है। लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। कोंडापल्ली में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हुआ है, आना जाना प्रारंभ हुआ है। नारायणपुर से मसपुर, बीजापुर से पामेड़, दंतेवाड़ा से अरनपुर, जगरगुंडा, यहां तक बस सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं। बस सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। मोबाइल टावर 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और जितने आवश्यक होंगे वो सारे मोबाइल टावर वहां लगाने का प्रावधान हमारे पास अब है। साथ ही साथ नारायणपुर के मसपुर में, कस्तूरबेटा में, इरकाभट्टी में, ऐसे ही बीजापुर के गुंडम में, मुतवंडी में और धर्मावरम में, सुकमा के टेकलगुड़म में और बेदरे में, इन सभी स्थानों पर जो आप ये सभी नाम आपको ध्यान में होंगे। टेकलगुड़म का नाम आपको 2021-22 से ध्यान में होगा, बेदरे का नाम आपको ध्यान में होगा और कस्तूरबेटा का नाम आपको ध्यान में होगा। गुंडेम का नाम अभी ध्यान में होगा। माननीय अमित शाह जी का वहां प्रवास हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं यहां पर मोबाइल टावर आपको लगाकर देता हूं। इन सारे स्थानों पर मोबाइल टावर लगकर प्रारंभ हो गया है। निश्चित रूप से अभी तक जिस प्रकार से अबूझमाड़ एक बड़ा कठिन क्षेत्र था जहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन किया और अब उससे भी कठिन और दुर्गम क्षेत्र जो बैलाडीला की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर योजना बनाकर 30 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। ये निश्चित रूप से जो प्रतिबद्धता है देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, उस प्रतिबद्धता को पूरी बहादुरी और वीरता के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है और वह भी बैलाडीला की दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जो सफलता मिली है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।